ज़्यादातर पौधों के ग्रोथ के लिए हवा, पानी की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ रोशनी में ग्रो करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके घर में धूप नहीं आती तो आप कौन से पौधे लगा सकते हैं। देखिए ये है शफलेरा। शफलेरा के पौधे को धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो। सर्दियों में इस पौधे में कम पानी डालना होता है और धूप आप चाहें तो मॉर्निंग के 1 घंटे की दे सकते हैं, सिर्फ़ वो 2 महीने। लेकिन अभी इसको बिल्कुल शेड में रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपने घर के एंट्रेंस पर रखा है, यानी कि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन रोशनी ज़रूर तेज है। ऐसे ही आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं और आप ये जो बगल में दिख रहा है इंग्लिश आइवी, देखिए इंग्लिश आइवी भी आप लगा सकते हैं। तो यदि आप कुछ ऐसे पौधे चूज़ करना चाहते हैं जो छोटे कंटेनर में, खिड़की पर या हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सके तो इन पौधों को आप ज़रूर लगाइए। देखिए ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है, मार्बल पोथोस। इसको धूप की ज़रूरत नहीं है और ये पोथोस वैरायटी है और ये भी मनी प्लांट की डॉलर मनी प्लांट वैरायटी है। इसकी 1-2 यहाँ पर बीज मैंने लगा दिए हैं और ये अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये पौधे शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, वैसे लकी बाम्बू बोल करके दिया है माली ने, लेकिन मुझे लग रहा है ये ड्रेसिना की कोई वैरायटी है। दोनों ही चीज़ या तो लकी बाम्बू हो या ड्रेसिना, इनको धूप में नहीं रखना। आज मैंने थोड़ा सा धूप में रख दिया था तो इनके पत्तों की चमक जाने लगी है, इसलिए इन पौधों को शेड में ग्रो करना है। यदि आपके यहाँ शेड नहीं है तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बालकनीज़ में धूप नहीं आती हैं तो इन पौधों को लगाइए। आप क्रोटोन लगा सकते हैं, क्रोटोन को तेज़ रोशनी में रखना है और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। जब बरसात के बाद सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो क्रोटोन में पानी कम देना होता है, गर्मियों में डेली पानी दे सकते हैं। यह है अरेलिया। अरेलिया के पौधे को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। खाद वही देना है, वर्मी कंपोस्ट हर एक 15 से 20 दिनों में छोटा चम्मच दे दीजिए। छोटे कंटेनर में लगने वाले पौधे हैं ये और बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मेरे एरेलिया में धूप बहुत ज़्यादा लगने से इसके पत्ते जल गए थे, लेकिन अब मैंने इसको शेड में रख दिया है और ये पौधा अब धीरे धीरे न्यू ग्रोथ दिखा रहा है। तो अरेलिया को पानी तो आप डेली देंगे, यानी कि मिट्टी जब सूख जाती है, आजकल हवा में भी गर्माहट बहुत है तो मिट्टी तो सूखती ही है, पानी डेली दीजिए लेकिन धूप में नहीं रखना है। यह है स्पाइडर प्लांट और स्पाइडर प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो रही है। इसके देखिए शूट्स बहुत सारे निकलते हैं और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इस पौधे को यदि आप धूप में रखेंगे तो इसके टिप सारे जल जाएंगे। ये बिल्कुल कंप्लीटली शेड लविंग प्लांट है, यानी कि छाया में ये अपनी बढ़त को बहुत अच्छे से दिखाता है। मैंने ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पर कि धूप थोड़ी सी छन के इसे मिल रही है, हालांकि यहाँ से भी हटाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके टिप जल रहे हैं। तो यदि आपके पास स्पाइडर प्लांट है तो आप चाहें तो ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में किसी ऐसे जगह पे टांग सकते हैं जहाँ सिर्फ खिड़की पर क्रॉस वेंटिलेशन हो लेकिन धूप ना आती हो, तो ये पौधा अच्छे से ग्रो होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, इन पौधों को पानी का छींटा स्प्रे डेली करना है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त खाद ही इन पौधों को दीजिए। कंपोस्ट दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए। और ये इंग्लिश आइवी है, इसके पौधों पर ऐसे वैक्स सा लगा होता है इसके पत्तों पर, और पत्ते आप जितना क्लीन रखेंगे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यदि पानी ज़्यादा हो जाए इस पौधे में तो इसकी पत्तियां सड़ के गिरने लगती हैं। यह है जीजी प्लांट। देखिए इसके पत्ते भी कुछ इस तरीके से चमकदार होते हैं। पत्तों को आप जितना पोंछेंगे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। सर्दियों में इन्हें बाहर रखा था मैंने, लेकिन गर्मी में इसे शेड में ग्रो करना है, अदरवाइज इसके पत्ते जलने लगेंगे। पानी वीक में 1 बार देना है, डेली पानी नहीं देना है। यह है बेगोनिया। बेगोनिया के पौधे में यदि डेली पानी देते हैं और धूप में रखते हैं तो ये पत्ते इस तरीके से खराब हो जाते हैं जैसे मेरे पौधे के हुए हैं। तो बेगोनिया का पौधा यदि आपके पास पहले से है या नर्सरी पर अभी भी मिल रहा है, आप लेकर आ रहे हैं, तो शेड में ग्रो कीजिए। पानी डेली मत दीजिए, वीक में 1 बार पानी दीजिए। यह है एरिका पाम। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ इनमें डेली पानी की ज़रूरत नहीं है और धूप की भी ज़रूरत नहीं है। एरिका पाम हो या मनी प्लांट हो या ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो, इन पौधों को शेड में ग्रो कीजिए। पानी की ज़रूरत नहीं है, डेली पानी से इनके पत्तों के टिप जलने लगेंगे। स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। यदि फूलों वाले पौधे लगाना चाहते, देखिए ये सिंगोनियम है और ये है एंथोरियम। फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं जो शेड में ग्रो हो तो एंथोरियम लगा लीजिए। इन सभी पौधों पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप जा कर के अलग से केयर यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।
एंथोरियम के और भी कलर्स आते हैं और एंथोरियम को रूट के पास से डिवाइड करके अलग किया जा सकता है। आप कैलेंडुला लेकर के लगा सकते हैं और हल्की शेड में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है ये पौधा और परमानेंट प्लांट है। एग्लोनिमा के बहुत सारे कलर वेराइटीज़ आते हैं, आप एग्लोनिमा लगा सकते हैं, इस तरीके के मनी प्लांट लगा सकते हैं। यदि जगह कम हो तो छोटे कंटेनर में लगा करके आप हैंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने रूट्स का एक्सपेंशन कर लेता है। एग्लोनिमा के पौधे यदि ख़राब हो रहे हैं गर्मियों में तो किस तरीके से बचाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो 3-4 दिन पहले ही चैनल पर डाला था मैंने, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। एग्लोनिमा को अभी आप शेड में ग्रो करेंगे, सिर्फ जब दिसंबर की ठंडी होती है तो इसे आप ओपन में धूप में रख सकते हैं, लेकिन 7-8 महीने इसे शेड में ग्रो करना होता है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ रोशनी तो आ रही है लेकिन धूप नहीं आ रही है, क्योंकि धूप से इसके पत्तों का रंग जल जाता है। ये फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, इसे भी आप शेड में ग्रो करेंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधा केयर बिल्कुल भी नहीं मांगता। पानी भी आप 3-4 दिनों पर एक बार दीजिए तो इसके पत्ते भी ठीक रहते हैं। डेली पानी देने से या धूप में रखने से इसके पत्ते कटे कटे से निकल करके आने लगते हैं। जितने भी मनी प्लांट या स्नेक प्लांट की वैरायटी है, इन्हें डेली पानी की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट को सिर्फ पत्तों को वॉश करना होता है। देखिए ये मटके में मैंने लगा रखा और ये कितना ही लंबा हो गया है। उसी तरीके से ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी अभी जाकर के आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। छोटे कंटेनर में बड़ा लंबा सा हो जाता है ये पौधा, आपके गार्डन को बहुत हरियाली देता है और शेड में ग्रो होता है। स्नेक प्लांट वैसे भी हवा को प्यूरीफाई करने का काम करता है, तो ये पौधा अपने लिविंग रूम में, मेन एंट्रेंस पर कहीं भी लगा सकते हैं। ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट को हल्की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। रबर प्लांट बिल्कुल शेड में नहीं ग्रो होता। देखिए मैंने कट कर दिया है, उसके बाद से यहाँ से न्यू ब्रांच निकल आई है। इस तरीके से इस पौधे को आप बुशी भी बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, तो रबर प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये स्नेक प्लांट की एक वेराइटी है जो मेन एंट्रेंस पर मैंने रखा था और बहुत अच्छे से ये ग्रो हो गया है। तो इन पौधों को आप अपने लिविंग रूम, मेन एंट्रेंस या खिड़की पर लगा सकते हैं।